मेरे प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टम का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव वर्क। ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे नेगेटिव वर्क के बारे में। सर नेगेटिव वर्क क्या होता है, जरा लिख दीजिएगा यहाँ पे बेहतरीन तरीके से कि सर नेगेटिव वर्क क्या होता है। नेगेटिव वर्क क्या होता है। चलिए सर, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। सर पॉजिटिव वर्क मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको देते हैं, आप किसी काम को बनाते हैं, किसी काम को करते हैं तो उसको हम लोग पॉजिटिव वर्क कह सकते हैं। और अगर हम उस काम को बिगाड़ते हैं या उसको हम ख़राब कर देते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव वर्क कहते हैं। अब देखो एग्जाम्पल और देते हैं, दूसरा एग्जाम्पल, जिसे अब पानी को भर देना, टैंक में पानी भरना, फिल करना, ये पॉजिटिव काम हो गया। और टैंक से पानी को खाली कर देना, उसको हम लोग नेगेटिव वर्क कह देंगे। ठीक है ना। तो सर नेगेटिव वर्क क्या होता है और पॉजिटिव वर्क क्या होता है, ज़रा समझिएगा। पॉजिटिव वर्क क्या हुआ, किसी चीज़ को बनाना, मेक करना। और नेगेटिव वर्क क्या हुआ, किसी को ब्रेक करना, है ना। एक और एग्जांपल दे सकते हैं, मान लो टैंक में पानी को भरना है, फिल करना, ये पॉजिटिव काम। और उसको एम्प्टी करना, खाली करना, ये आपका हो गया नेगेटिव वर्क। ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई बंदा नेगेटिव वर्क कर रहा है, मान लो ए नेगेटिव वर्क कर रहा है, तो उसका एफिशिएंसी भी नेगेटिव होगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं। उसका एफिशिएंसी मतलब उसका क्षमता भी नेगेटिव होगा। अगर कोई बंदा पॉजिटिव काम कर रहा है, मान लो बी, तो उसका एफिशिएंसी भी आपका पॉजिटिव होगा, उसका एफिशिएंसी भी पॉजिटिव होगा। तो सर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं और वहाँ से समझते हैं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। एग्जाम्पल देते हैं कि एक पाइप है जो टैंक को भरता है, तो उस पाइप को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव काम कर रहा है। और उसी जगह पे एक पाइप नीचे की ओर है, टैंक के नीचे, जो उस भरे हुए टैंक को, या तो पूरा भरा हो या थोड़ा भरा हो, भरे हुए टैंक को खाली करता है, तो उसको हम लोग नेगेटिव वर्क कह देंगे सर। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि ए जो है वो नेगेटिव काम कर रहा है, मतलब पानी को खाली, मतलब टैंक को खाली करने का काम कर रहा है। और बी क्या काम कर रहा है सर, पॉजिटिव काम कर रहा है, इसका मतलब टैंक को भरने का काम कर रहा है। अगर किसी जो बंदा पॉजिटिव काम करता है तो उसका एफिशिएंसी भी पॉजिटिव होता है, कोई बंदा नेगेटिव काम करता है तो उसका एफिशिएंसी भी नेगेटिव होता है। आइए सर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारा बहुत क्लियर समझ में और चीज़ें बहुत क्लियर समझ में आएगी। जैसे मान लो कि ए किसी टैंक को 40 घंटा में खाली कर देता है और बी उसी टैंक को 60 घंटा में, या ऐसे कर दीजिए, इसको 60 कर दीजिए। ए नेगेटिव काम कर रहा है, बी पॉजिटिव काम कर रहा है। ये 40 घंटा में क्या करता है, इसको खाली कर देता है, 60 घंटा में एम्प्टी कर देता है, सॉरी, ए एम्प्टी कर देता है टैंक को। कौन सा टैंक सर, भरा हुआ टैंक को एम्प्टी करेगा, है ना। तो सर हम क्या बोलना चाहते हैं कि ए 60 घंटा में कोई भरा हुआ टैंक को खाली कर देता है और बी 40 घंटा में उस खाली टैंक को फिल कर देता है। ठीक है, ऐसा मैंने कह दिया आपको, क्लियर है। एग्जाम्पल देते हैं यहाँ पे, मान लो ये टैंक है ना। अब यहाँ ऊपर में पाइप लगा हुआ है, कौन सा पाइप सर, आपका बी लगा हुआ है, क्योंकि ये पानी भरने वाला है। ये पाइप थोड़ा सा मोटा होगा, मतलब इसका एफिशिएंसी थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि कम समय में काम कर रहा है ना, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है। और दूसरा वाला पाइप जो आपका ए पाइप है वो थोड़ा पतला होगा। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा समय ले रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो खाली करेगा वो कम स्पीड से करेगा विथ रिस्पेक्ट टू इसका। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पतला होगा, आप कह सकते हैं ऐसा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है ऐसा कि अगर इन दोनों पाइप को हम एक साथ खोल दें, दोनों पाइप को एक साथ खोल दें तो क्या होगा, पानी भरेगा, मतलब क्या हुआ, खाली टैंक भरेगा, पानी भरेगा, या भरा हुआ टैंक खाली हो जाएगा। ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझाएंगे तो और बहुत क्लियर समझ में आएगा। चलिए देखिएगा। अच्छा, हमको जरा ये डेटा देख के बताइए सर कि इन दोनों में पावरफुल टैंक कौन है, पावरफुल पाइप कौन है।
तो आप बोलेंगे सर पावरफुल बी है, मतलब बी का क्षमता जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, बी का क्षमता ए के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कम समय में काम कर रहा है, और जो बंदा समय कम लेता है उसका क्षमता ज़्यादा होता है, उसका पावर ज़्यादा होता है। अगर मान लो इन दोनों में लड़ाई करा दे, झगड़ा करा दे, फाइट करा दे, ठीक है ना, या कंपटीशन करा दे, तो इसमें जीतेगा कौन सर? ये जीतेगा। क्यों जीतेगा? क्योंकि इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका क्षमता ज़्यादा है। अब वो पॉजिटिव काम कर रहा है, वो नेगेटिव काम कर रहा है, वो बात की बात है। जैसे एग्जांपल देते हैं, मान लो दो लोगों में हम फाइट करा दिए, एक चोर में और एक पुलिस में। अब इसमें जीतेगा कौन सर? तो आप बोलेंगे सर पुलिस जीतेगा। ऐसी बात नहीं है सर, चोर भी जीत सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर बात अच्छा और ख़राब का नहीं हो रहा है कि चोर खराब है पुलिस अच्छा है। यहाँ बात हो रहा है कि जीतेगा कौन? जीतेगा वो जिसके पास पावर ज़्यादा होगा, क्षमता ज़्यादा होगा, एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना, बल ज़्यादा होगा। तो जिसके पास भी पावर ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। इसका मतलब अगर पुलिस का पावर ज़्यादा होगा तो पुलिस जीत जाएगा, चोर हार जाएगा, और चोर का पावर ज़्यादा होगा तो चोर जीत जाएगा, पुलिस हार जाएगा। इस केस में अगर हम देखा जाए तो एक ही काम को अलग अलग समय में कर रहा है, कम समय लेने वाला का पावर ज़्यादा होगा। इसका मतलब अल्टीमेट जीतेगा कौन? फिल करने वाला जीतेगा। तो सर अगर हम आपको सिर्फ इतना कहें कि डेटा देख के बताओ कि टैंक अल्टीमेट भरेगा या भरेगा ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे सर? नहीं, ये अल्टीमेट अगर खोल देंगे दोनों को तो सर पानी भर जाएगा, थोड़ा लेट से भरेगा पर भरेगा। आइए सर एग्जाम्पल समझते हैं तो और बेहतर होगा। तो हम क्या करिए कि इन दोनों का एलसीएम निकाल लिए, इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो सर ये मिटा देते हैं, इन दोनों का एलसीएम निकाल दिए तो सर ये आया 120। तो इस 120 को हम क्या मानेंगे सर? कि मेरा टैंक का कैपेसिटी जो है वो 120 लीटर है। मतलब जो आपका टैंक है वो 120 लीटर का टैंक है, और जो भरने वाला होता है ऑब्वियस बात है वो ऊपर लगाता है, और जो खाली करने वाला है वो थोड़ा नीचे रहता है क्योंकि वो जल्दी खाली कर देगा। मतलब मेनली ऐसे ही होता है, खाली करने वाला जो पाइप होता है वो नीचे होते हैं। बी चूँकि फिल कर रहा है, ठीक है ना, और ये कम समय में कर रहा है, इसका मतलब इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, इसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा। ऐसे भी देख सकते हैं सर, इसको डिवाइड करो तो सर हम कह सकते हैं कि 120 लीटर पानी को 20 घंटा में खाली करता है। तो 1 घंटा में कितना लीटर खाली करेगा? तो आप बोलेंगे 2 लीटर खाली करेगा। ये 2 लीटर क्या करेगा सर? खाली करेगा, ठीक है, 2 लीटर क्या करेगा? खाली करेगा। चूँकि ये खाली कर रहा है इसीलिए हम एक इंडिकेशन के तौर पे ऐसा दे देते हैं कि ये नेगेटिव काम कर रहा है, क्योंकि ये एम्प्टी करने का मतलब क्या हुआ कि ये नेगेटिव काम कर रहा है, खाली करने का काम कर रहा है, तो इसका एफिशिएंसी को भी हम नेगेटिव दे देते हैं कि ये इंडिकेशन है कि ये खाली करने का काम कर रहा है। मतलब प्रति घंटा 2 लीटर करके पानी खाली कर देगा अगर इसको खोल दिया जाए पाइप ए को, ठीक है। तो सर ये पाइप ए हुआ, ये पाइप बी हुआ। अगर पाइप बी को खोल दिया जाए तो सर प्रति घंटा 3 लीटर करके पानी भर देगा, और पॉजिटिव सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है सर कि यह पानी को भरने का काम कर रहा है। तो सर अगर हम आपसे बोलें कि इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, एक साथ मतलब अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे तो पाइप ए जो है वो 1 घंटा में 2 लीटर पानी खाली कर देता है, और उसी क्षण उसी 1 घंटा में पाइप बी जो है वो 3 लीटर पानी भर देगा। इसका मतलब 3 लीटर पानी भरा गया और 2 लीटर खाली हो गया। अल्टीमेट 1 लीटर पानी आपका भरा है सर। 1 लीटर पानी भरने का रीज़न क्या है? क्योंकि सर 3 लीटर अगर भरता है और 2 लीटर खाली होता है तो 3 में से 2 लीटर खाली हो गया, तो 1 लीटर आपका 1 घंटा में भरेगा। तो सर 1 घंटा में प्रत्येक 1 घंटा में 1 लीटर पानी भरेगा, तो आने वाले 1 घंटा में फिर से 1 लीटर पानी भरेगा। फिर तो वही कहानी होगा सर कि 3 लीटर पानी भरा जाएगा और 2 लीटर पानी खाली कर दिया जाएगा। अगर ए, सुनिएगा अच्छे से, अगर ए को नहीं खोला जाता तो सर पानी यहाँ पे खाली ही नहीं होता। तब क्या होता? पानी स्पीड में भरता। क्यों? क्योंकि सिर्फ बी भरता उसको, और वो कितना देर में भर देता? 40 घंटा में भर देता उसको। क्वेश्चन ने बोल दिया अगर अकेले बी को खोला जाता तो 40 घंटा में भर देगा। बट सर ए और बी दोनों को खोला गया तो सर
प्रत्येक 1 घंटा में आपका 1 लीटर पानी भरेगा, तो 120 लीटर पानी भरने में उसको 120 घंटा लग जाएगा। तो सर ये कैसे निकालेंगे, आइए सर। तो टाइम किसको, जब ए और बी दोनों को खोला जाए, इसमें ए जो है ना वो नेगेटिव काम कर रहा है और बी जो है वो पॉजिटिव काम कर रहा है। तो सर टाइम इज इक्वल टू होता है वर्क बाई एफिशिएंसी। वर्क कितना करना है सर 120, और एफिशिएंसी किसका लेंगे, इन दोनों का एफिशिएंसी। तो सर इन दोनों का एफिशिएंसी क्या है सर, साइन के साथ लिखिएगा। जो फिल कर रहा है उसका पॉजिटिव लिखिएगा, जो एम्प्टी कर रहा है उसको नेगेटिव लिखिएगा साइन के साथ सर। तो दोनों का लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा +3 और ये -2। इस केस में हम लोग देखेंगे क्या सर कि ऊपर तो 120 आया और नीचे आपका आया +1 सर। यहाँ पर प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल आपका जो टैंक है वो भर जाएगा। थोड़ा लेट से भरेगा बट भरेगा ज़रूर, बस इसका इंडिकेशन ये है। और बाकी जब इसको कट कर देंगे तो ये जो डेटा आएगा ये आएगा कितना घंटा में भरेगा, और ये मेरा आंसर होगा। हमारा यहाँ मकसद बताने का सिर्फ ये था कि अगर कोई नेगेटिव काम करता है तो उसका एफिशिएंसी भी नेगेटिव होगा। पानी खाली कर टैंक खाली कर रहा है तो उसका एफिशिएंसी नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि 3 में से ये 2 को घटा दिया जाएगा। ओवरऑल देखिएगा साइन क्या आ रहा है, अगर प्लस आ रहा है इसका मतलब वो हर घंटा 1 लीटर पानी भर रहा है। तो 120 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा, तो सर ऊपर में लिख देंगे वर्क और नीचे लिख देंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इन दोनों को ऐड करेंगे, चूँकि ये खाली कर रहा है इसलिए इसको नेगेटिव रखिएगा। ओवरऑल पॉजिटिव आया, इसका मतलब टैंक भरेगा, कितना घंटा में भरेगा 120 घंटा में भरेगा, और यही अप्रोच हमारा आगे भी रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो वहाँ पर और क्लियर आपको होगी सर चीज़ें। देखिएगा, बेसिक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। मान लो मैंने यहाँ पे इसको मिटा दिया, ठीक है, और डेटा मैंने आपको ऐसा लिखा कि 20 घंटा में 50 घंटा में खाली करता है और ये 20 घंटा में भरता है। तो ऑब्वियस बात है सर ये कम समय ले रहा है, इसका पावर ज़्यादा है, ओवरऑल पानी भरेगा, ठीक है। आइए सर, ऐसे भी आप देख सकते हैं सर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 100 होगा, तो टैंक का कैपेसिटी 100 लीटर का हो गया, ठीक है। ऊपर और नीचे आपका, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए।